हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 का एक न्यू चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आज एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक और कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे ताकि हम आगे की एक्सरसाइज इजीली कर सके। ओके, तो हम समझते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर हमारे जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर हो जाते हैं। और फिर हम जब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर और ऐड कर देते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? The number that can be expressed in the form of p by q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q but q not 0। जो q है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट हमारा q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं 2 हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे 2 बाई 1 की फॉर्म 2 बाई 1 यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। -2 भी हमारा रैशनल नंबर है, 0 भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम 0 बाई 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 बाई 2 -3 बाई 4 आर ऑल इज रैशनल नंबर, ठीक है। फिर यानी कि एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 बाई 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, क्योंकि हमने पहले ही पता है हमें क्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर रैशनल नंबर के लिए क्यू क्या है कि क्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं कि the number that can be expressed in the form of p by q but q not a 0 is called a rational number। Next topic is 2 by 3। जैसे कि 2 by 3 इसमें ये हमारा न्यूमरेटर भी हमारा पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। लेकिन -3/4 ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो अब हमें पता चल गया हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको -2 -3 ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा या नेगेटिव रैशनल नंबर होगा? तो ये हमारा कौन सा रैशनल नंबर होगा? ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा क्योंकि देखिए ये न्यूमरेटर भी माइनस का है, डिनोमिनेटर भी माइनस का है। इस माइनस से इस माइनस, ये वाला माइनस कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 बाई 3। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 बाई 3, जिसमें हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर भी हमारा पॉजिटिव का बन गया, डिनोमिनेटर भी हमारा पॉजिटिव का बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा है 2 बाई 3, ठीक है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताना है। तो हम इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसका बताने के लिए तो हम इसे सेम नंबर से यानी कि न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से यानी कि सेम नंबर से, सेम रैशनल नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो हमने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आया हमारा? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो हमें पता चल गया 2 बाई 3 और 4 बाई 6 हमारा क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अगर हमें इसके और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 बाई 3 को
4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8/12, तो ये क्या है 2/3 और 4/6, 8/12 ये क्या है हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे आपके पास अगर आपको पता करना है कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है तो हमें क्या करना है कि 2/3 और 8/12 क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो फिर देखो जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 2/3 ही आना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसे कट किया तो हमारा क्या आया 4 6 2 3, तो ये क्या आ गया 2/3 आ गया ना। 8/12 हमारा 2/3 आ गया ना, तो हमें पता चल गया 2/3 एंड 8/12 भी हमारा क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। सेम 2/3 और 4/6 भी हमारा क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। यानी कि किसी भी रैशनल नंबर का अगर हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए तो उसे हम सेम नंबर से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम डिनोमिनेटर को, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। पहले हमने देखा इंटीजर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, होल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया। ओके, नेचुरल नंबर को जाना कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है 2/3 को हम 2/3 एक हमारा रैशनल नंबर है, उसे हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक नंबर लाइन देखेंगे। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी क्या एक नंबर लाइन है जिसमें क्या है मिड में क्या आएगा हमारा 0 आता है और राइट साइड हमारे कौन से पॉजिटिव नंबर आते हैं और हमारे लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर आते हैं। तो 2/3 को हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है 2/3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो हमें पता चल गया कि 0 के राइट साइड हमारा 2/3 आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा 0 या 1 के बीच में आएगा, 1 या 2 के बीच में आएगा, 2 या 3 के बीच में आएगा, 3 या 4, ये हमें नहीं पता। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3/2 डिवाइड किया तो हमने देखा 0 0 2 0 18 0.6, नीचे क्या आया रिमाइंडर, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो हमारे क्या आया 0.6 का मतलब यानी कि जो हमारा 2/3 है हमारा किससे जो 0 से जो बड़ा है, ओके, बट हमारा 1 से छोटा है। ठीक है, 0.6 हमारा यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम इसे ऐसे हमें पता है कि क्या चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हमने क्या करा इसे क्यों बड़ा 1 तक क्यों कर लिया। तो अब पता है कि हमारा जो 0/6 जो हमारा 0.6 आ रहा है यानी कि जो हमारा 2/3 है हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि ये हमारा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। जो हमारा क्या है 3 है, हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3 है। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 3 है यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 3 है, यानी कि इसके बाद 0 के बाद हमारे 3 नंबर होंगे 1, 0 के बाद हमारे 0 1 1 2 3। तो ये पता है हमारा क्या हो गया, ये तो 0, ओके, ये हो गया हमारा 1/3, ये हमारा हो गया 2/3 और ये हमारा हो गया 3/3 यानी कि 3 से कट गया तो ये बन गया ना 1। ओके, तो हमें पता चल गया हमारा 0 और 1 के बीच में हमारा जो 2/3 हो रहा है कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारा 2/3 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा रैशनल नंबर में हमारा कि 2/3 कहाँ आएगा। हमने क्या देखा, पहले क्या करा, हमने क्या करा 3 से डिवाइड कर दी, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 0.6 यानी कि 0 से 1 के बीच में ही आना है। तो अभी भी हमें ये नहीं पता है कि 0 से, हमें इतना तो पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में आना है, लेकिन कहाँ पे आना है ये अभी भी नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर यानी कि हमारा 3 है, यानी कि हमें पता चल गया यहाँ पे 3 वो
3 नंबर वो कर लेते हैं 1 2 3। तो अब हमने देखा ये है हमारा 1/3, ये हमारा 2/3 और ये हमारा 3/3। क्योंकि 3/3 3 को 3 से कट कर दिया, क्या है हमारा 1। हमने इस तरह 2/3 को रिप्रेजेंट कर दिया। सेम अगर हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर होता, अगर हमारे पास नेगेटिव कोई रैशनल नंबर होता, उसे रिप्रेजेंट करना होता, तो हम क्या करते? तो सेम ये हमारा तब भी प्रोसीजर सेम यही होता, ठीक है, हमारा तब भी प्रोसीजर सेम यही होता, बट यहाँ पे हमने क्या है राइट साइड किया, तो वहाँ पे क्या होता, हमारा लेफ्ट साइड होता, ठीक है। तो हमारा क्या होता कि लेफ्ट साइड होता सेम, हम उसमें भी ऐसे 3 को 2 से डिवाइड करते, तो हमें पता चलता कि 0.6 आया है, यानी कि 0 से 1 के बीच में, यानी कि इससे इसके और इसके बीच में है। और सेम ऐसे ही हम करते 3 की -1/2, सॉरी 1/3 और -2/3 और 3 ये कट हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है ये क्या है यहाँ पे -2/3, ठीक है। तो सेम हमारा वही होगा, बट वो ये है लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रैशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा कि कोई नंबर कोई रैशनल नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही वो हमारा है या नहीं है, इसे देखने के लिए हमारा क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई रैशनल नंबर है 45/30। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो देखेंगे। तो इसे देखने के लिए हमारे क्या होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के, ठीक है। 1 को छोड़ के इन दोनों के बीच में अगर हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 1 को छोड़ के अगर हमारा कोई कॉमन फैक्टर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फिर यानी कि हमने देखा 45/30, इसमें हमारा कॉमन फैक्टर देखिए 5 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है। ओके, 5 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर 3 के टेबल में भी 45 जाता है और 3 के टेबल में 30 भी जाता है, 5 के टेबल में भी दोनों नंबर जा रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और 15 के टेबल में भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जा रहे हैं। ओके, तो यानी कि ये जो रैशनल नंबर है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनके कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि इसका कॉमन फैक्टर है, पहले हमने देखा, हम जैसे 3 से कर लेते हैं। ओके, 3 से कर लेते हैं, जो हमें इसके कॉमन फैक्टर को 3 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट 15 से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि 15 तक हम नहीं पहुंच पा रहे, तो पहले हमें जो पता चल रहा है, जो हमें दिख रहा है, तो हम उससे कर लेते हैं। जैसे कि 45 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारा क्या आया 1 15 और फिर 10। ओके, अब इसे अभी भी देखा हमने 15/10, अभी भी इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारा, ठीक है। 15 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी अभी भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो ये अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कौन सा कॉमन फैक्टर, अगर मैं इसे 5 से भी डिवाइड कर दूं, तो अब क्या आएगा 15/5 3, 10/5 2, ठीक है। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसे अब अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इसी तरह हम रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखने के लिए कि कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, तो हमें देखना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो रैशनल नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जब अगर कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के छोड़ के, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जैसे कि हमने इसमें देखा, अब इसमें कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें क्या होता है, हमें कंपेयर करना होता है टू रैशनल, जैसे कि हमारे पास हमें रैशनल नंबर दिए होते हैं, जैसे कि 2/3, ठीक है, 2/3 एंड 1/2। ओके, इसमें हमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो इसे कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास टू मेथड है।
ठीक है, या तो हम क्या करें डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं, या तो हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। जैसे 3 को अगर हम जो हमारे इस मल्टीपल है यानी कि 6, यानी कि 6 हमारा 3 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो यानी कि हम या तो हम क्या कर लेते हैं डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं, या तो हम क्या कर लेते हैं कि हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है हमारा 6, ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम हमारा क्या आया 6। तो अब देखा डिनोमिनेटर क्या है 3 है और ये एलसीएम क्या है 6 है, तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है 3 2 जा, यानी कि हमने डिनोमिनेटर हमारे एलसीएम लिया 6 और 6 देखा कि 3 के टेबल में हमारा 6 कहाँ पे आता है 3 2 जा 6 हो रहा है, यानी कि 3 2 जा 6 हो रहा है, तो हमें न्यूमरेटर को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। सेम ऐसे हमें देखना है इसमें, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 2 है, तो हमने देखना है 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है, 2 के टेबल में हमारा 6 कहाँ आ रहा है 3 में आ रहा है, 2 3 जा 6 होता है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने देखा 4 2 2 जा 4 एंड ये क्या आएगा 3 3, ओके, तो हमारा क्या आया 6, ठीक है। अब हमें पता है, अब आप देख लेंगे 4 और 3 में हमारा कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है हमारा ये वाला बड़ा है, यानी कि 4/6 ग्रेटर देन 3/6, तो हमने 4/6 हमें किसे लिख रहे थे हम 2/3 को, हम किसे लिख रहे थे 2/3 को, तो हमें पता चल गया कि हमारा 1/2 और 2/3 में कौन सा ग्रेटर है 2/3। ऐसी इसी तरीके से अगर हमारा नेगेटिव नंबर होता है, अगर हमें नेगेटिव कोई नंबर है उसे कंपेयर करने के लिए बोला जाता, जैसे कि हमारे पास है -2/5 एंड -7/5, ठीक है। इसमें तो हमारा यह है हमारे इसमें क्या है न्यूमरेटर दोनों सॉरी न्यूमरेटर तो हमारा डिफरेंट है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हमने कोई सेम अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 ही आएगा, तो 5 1 जा 5 है ना, 5 1 जा 5 ही हो रहा है, तो हमने क्या करा -2 × 1, ओके, यहाँ पे भी -7 × 1, अब -2 × 1 क्या हुआ -2 और हमारा ये क्या हुआ -7। अब हमें देखना है इन दोनों में हमारा कौन सा बड़ा है। जब हमने इंटीजर वाला चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नंबर है जितना ग्रेटर जितना स्मॉल नेगेटिव नंबर में अगर हमारा ये होता पॉजिटिव नंबर तो हमें पता चल जाता जो कि हमारा 7 ग्रेटर है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ होता 7 ये पॉजिटिव होते तो हमें पता चल जाता हमारा 7 क्या है ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव नंबर अगर ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में जितना नंबर स्मॉलर होगा, ठीक है, जितना नंबर स्मॉलर होगा वो ग्रेटर होगा, यानी कि -2 में और -7 में हमारा -2 ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि -2 हमारा ग्रेटर है, यानी कि -2/5 ग्रेटर देन 7/5, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है जितना नंबर स्मॉलर होगा, यानी कि वैसे 7 से छोटा है ना, तो यही मतलब नेगेटिव में देखने का यही फंडा है, नंबर जितना स्मॉलर होगा, ठीक है, नंबर जितना स्मॉलर होगा वो उतना ही ग्रेटर होगा। नंबर जितना नेगेटिव में अगर नेगेटिव नंबर जितना स्मॉलर है तो दिखने में जितना स्मॉलर है लेकिन असल में वो ही ग्रेटर है, ओके। तो अब हमें पता चल गया पॉजिटिव, फिर अब हमारे पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाए या नेगेटिव रैशनल नंबर आ जाए तो हम उसे अब इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, कि हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए होंगे, इनके बीच के हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि अगर हमें दिया हो 4 और 9 के बीच में 4 और 9 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर लीजिए, तो हम इसे तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे 5 6 7 8,
बट अगर हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसे हमें सेम बनाना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है, यानी कि ऐसा मल्टीपल देखना है हमें, डिनोमिनेटर ऐसा मल्टीपल देखना है हमें जो हमारा 5 से भी डिवाइड, 5 में भी आ रहा हो, 5 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी। ठीक है, जैसे कि अगर हम लेते हैं 15, तो वो भी 5 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में भी। ठीक है, हमें ऐसा मल्टीपल ले रहा है कोई सा भी कि जो 5 के टेबल में भी आए और 3 के में भी। और जितना बड़ा मल्टीपल लेंगे हम, बड़ा मल्टीपल लेंगे तो उतने ही ज्यादा रैशनल नंबर हम उसके बीच में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इस सब डिनोमिनेटर को हम 15 भी बना सकते हैं, 30 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं, 45 भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 5 में भी जाए और 3 में भी जाए। अगर मैं इसे 30 बनाती हूँ तो हमें क्या है, डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -18 एंड 30। अब इसे हमने -13 को हमने 30 बनाना है नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो -10 एंड 20। ओके, -10 एंड 30। अब हमें क्या है, -18 और -30, -30 के बीच में हमारे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो, -18, -17/30, -16/30, -15/30, -14/30, -14/30, -13/30, -12/30, -11/30 एंड -10/30। तो अब हमें पता चल गया है कि अगर -18/30 और -10/30 के बीच में हमारे ये नंबर आ रहे हैं, है ना, तो सेम हमारे -3/5 और -1/3 के बीच में भी से यही वाले रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अब आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे, पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जब आप न्यूमिनेटर से देख लेंगे कि उनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स दिए हो हमारे हमें, तो हम कैसे करेंगे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, पहले हम देखते हैं एडिशन। ठीक है, जैसे कि हमें ये टू रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, हमें इन्हें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे 3/4 + 2/3, तो हमें क्या करना है, 4 और 3 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम निकाला, क्या है हमारे पास, 12। क्या है हमारे पास, 12। अब हमें देखना है 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहा है, 4 3 जा 12, कहाँ पे आ रहा है, 3 जा 12, तो यानी कि हमें न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 3 जा 12, सेम ऐसे ही 3 3 जा करना है हमें। अब देखना है हमें ये वाला डिनोमिनेटर, 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहा है, 3 4 जा 12, यानी कि इसके न्यूमिनेटर को भी हमें कैसे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब करेंगे हम 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 12, 8/9, 8 + 9 हमारा क्या हुआ, 17/12। तो ये हमारा हो गया एडिशन। ओके, क्या कैसे किया, हमने पहले एलसीएम लिया, फिर हमने देखा डिनोमिनेटर हमारा कहाँ पे जा रहा है, जैसे 4 12 जा 4 3 जा 12, तो हमने न्यूमिनेटर को भी सेम उससे कर दिया। यहाँ पे देखा दूसरा रैशनल नंबर 3 4 जा 12 हो रहा है, इसलिए न्यूमिनेटर को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 3 × 3 9, 2 × 4 8, फिर दोनों का ऐड किया, हमारा आंसर आ गया 17/12। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के उसमें करेंगे हम, 5/7 - 3/8, तो क्या करेंगे, 7 और 8 का हमने पहले एलसीएम लिया, 7 और 8 का एलसीएम लेने के हमने क्या किया, 56। और अब देखा हमने 7 के टेबल में
हमारा 56 कहाँ पे आ रहा है, तो हमें पता चला 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो यानी कि हमने देखा 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस सेम ऐसे ही अब 8 के टेबल में देखेंगे 56 कहाँ पे आ रहा है, तो 8 7 जा 56, यानी कि हमने न्यूमरेटर को यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब क्या होगा 5 8 जा 40 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन में 56। तो अब हमने किया 40 में से 21 लेस करेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हमने यहाँ से कैरी कर लिया, तो ये बना 10 यानी कि 9 और ये 3 बन गया था, तो 3 में से 2 माइनस किया 19 19 बाय 56 इसका आंसर क्या आ गया हमारा 19 बाय 56। सेम ऐसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई क्या होगा, जैसे 4 बाय 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 बाय 1 से, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 बाय 7 4 पर माइनस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा हमारा -12 बाय 7। तो यही हमारा आंसर है। ओके, यही हमारा आंसर है। अगर मेरे पास होता 2 बाय 3 मल्टीप्लाई 4 बाय 3 तब भी हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें करना है डिवीजन। अब डिवीजन को एक बार समझेंगे हम सही से। देखिए डिवीजन कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास है डिवीजन कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास है पहले हमें डिवीजन के लिए पहले हमें करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे पास 2 बाय 3 है, 2 बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, इसे उल्टा कर देंगे तो क्या होगा 3 बाय 2। ठीक है, 2 बाय 3 का रेसिप्रोकल हमारा क्या है 3 बाय 2। और अगर बोलते हैं -5 बाय 9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हमारा इसका रेसिप्रोकल क्या आप ऐसे करेंगे 9 बाय -5, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होगा -9 बाय 5। हमारा जब रेसिप्रोकल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को हम अपोजिट उल्टा करते हैं, साइन हमारा वहीं रहेगा। अगर न्यूमरेटर की तरफ साइन है तो वहीं रहेगा। ठीक है, हमारा सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर चेंज होंगे, हमारे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब देखेंगे हम, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 4 बाय 9 डिवाइड 5 बाय 7। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि हमें 4 बाय 9 को डिवाइड करना है -5 बाय 7 से। तो हमारे डिवीजन में क्या होता है, पहले हम ये वाले नंबर ऐसे लिख देते हैं, फिर जो ये वाला नंबर होता है हमें इससे हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि इसे अपोजिट कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। जब उल्टा करते हैं तब क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन। तो हमें सिर्फ हमने देखा क्या है, सिर्फ हमें नंबर अपोजिट करने हैं, यानी कि 7 बाय 5। ओके, अब ये वही मल्टीप्लाई वाला सीन बन गया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -7 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 माइनस का 28, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। ओके, तो अब इस ऑपरेशन और रैशनल नंबर के हमने एडिशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और डिवीजन भी कर लिया। तो अब इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक, इस चैप्टर में जो भी हमारे टॉपिक आने वाले हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो हमने सारे समझ लिए हैं कि हमारा रैशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, टू रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे रैशनल नंबर, और जो ये ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे, नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज की वीडियो में
ये हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो उससे पहले आप इस वाली वीडियो को एक बार फिर से देखना, रिवाइज करना, ताकि आप आगे की एक्सरसाइज इजीली से कर सको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।